चिली फ़िश, इसके साथ ही हम बनाएंगे थाई नूडल्स। चाहें तो बीच में से तोड़ लें या ना तोड़ें, मैं वैसे तोड़ लेती हूँ। और इसको रख देते हैं बॉईल होने के लिए। उसके बाद हम बाद में आएंगे जनाब इसकी तरफ। सबसे पहले आ जाते हैं स्वीट चिली फ़िश की तरफ। इसको हमने कोई नथाड़ना नहीं है, कोई ठंडे पानी से नहीं गुजारना, कुछ नहीं करना। इसका ये पानी भी यूज़ होगा और साथ ही हम इसमें चिकन की जो यखनी है उसका भी इस्तेमाल करेंगे। तो ऐड कर देते हैं 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल और इसमें हम ऐड कर देंगे, ये गरम भी होता रहेगा। हमने इसमें शामिल कर दी है ये लेमन ग्रास। वैसे इसकी टी भी बहुत अच्छी बनती है, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी है। तो जहाँ सर्दियों में हम डिफरेंट किस्म की चाय का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आप लेमन ग्रास की टी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। बिल्कुल सिंपल सी है, आपने लेमन ग्रास ऐड करनी है और इसके साथ साथ अगर आप शुगर या फिर गुड़ का इस्तेमाल करें वो ऐड करें और इसको कुक होने दें। जब इसका अरोमा पानी में आ जाता है तो फिर आप इसको सर्व कर दें। चलें, होल चिलीज़ थी जिसको मैंने तोड़ लिया एक दफ़ा। इसके अलावा हम इसमें जनाब शामिल करने जा रहे हैं अदरक। तो मैं इसमें अदरक भी ऐड कर देती हूँ और इसको थोड़ा सा हम कुक करेंगे। जब ज़बरदस्त सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो मैं क्या करूँगी, इन तमाम चीज़ों को ऐड कर देंगे। ये जो हमारे नूडल्स पक रहे हैं इसमें, और सोया सॉस, चिली सॉस, ये तमाम चीज़ें हम इसमें शामिल कर देंगे। चिकन का स्टॉक ऐड कर देंगे और नूडल्स को हमने पकने देना है। तो ये मैंने ऐड कर दी इसमें ढेर सारी जूलियन में कटी हुई अदरक। थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं, एक हल्का सा इसका अरोमा सिर्फ आ जाएगा। लेमन ग्रास है, होल चिलीज़ हैं जिसको हमने सेंटर से काट लिया और लेमन की इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इस वक्त। चलिए, जलाना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ हमने हल्का सा सौते करना है। और अब ये तमाम जो हमारा भगार कह सकते हैं इसको मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ, ताकि अब ये उबलना शुरू हो जाए। अदरक है, लेमन ग्रास है, इसका ज़बरदस्त सा फ्लेवर जो है वो हमारे नूडल्स में आ जाए। अच्छा, साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे, ये मेरे पास स्टॉक है, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। हमें ये इतना सूपी नहीं चाहिए, हम इसको ड्राई कर लेंगे, लेकिन अभी हम इसमें ये ऐड कर रहे हैं तकरीबन 1 लीटर। और आंच को तेज़ कर देते हैं ताकि एक दफ़ा दोबारा से इसमें बॉयल आ जाए। और अगर आप चाहें तो यखनी में ही नूडल्स को बॉयल होने के लिए रख दीजिए, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। चलें, ये इसमें चला गया। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे सोया सॉस 1 टेबल स्पून। हम इसमें शामिल कर देंगे नमक हस्बे ज़रूरत, लेवल में 1 टीस्पून इसमें शामिल कर रहे हैं सॉल्ट, ये इसमें चला गया। और लेमन जूस हम इसमें शामिल करेंगे लास्ट में। तो अब इसका तमाम प्रोसेस हमने कर लिया है। अब हमने सिर्फ इतना करना है, इसको आराम आराम से पकने देना है और फिर गाढ़ा सा नूडल्स का जो ये सूप है इसको हम सर्व कर देंगे। अब मैं इसकी आंच को ऐसा करती हूँ, बिल्कुल स्लो कर देती हूँ। और नूडल्स का अपना स्टार्च है तो किसी किस्म के कोई कॉर्नफ्लोर या कुछ भी आपको इसमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। चलें, इसको हमने यहाँ रख दिया और यहाँ से ले लेते हैं 1 अदद